हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋतु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता? बम्बई रोज, देसी ऊन, फोर मोर शॉट्स या दा काफिला? तो जो भारतीय एनिमेशन फिल्म रही वो है ये आपकी देसी ऊन, जिसने ये पुरस्कार जीता है। देसी ऊन ने एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है और ये भारत की पहली फिल्म है जिसने ये पुरस्कार जीता है। और देसी ऊन ने इसी के साथ साथ मुंबई में होने वाले वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2025 में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब ये फिल्म आपकी आधारित है भारत की डेक्कनो भेड़ों की ऊन, बुनकरों, चरवाहों और उनकी जीवन शैली पर ये इस आपकी फिल्म आधारित है या बेस्ड है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 21 जून या फिर 25 जुलाई? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। इस बार जो इसकी थीम रही वो है आपकी सी बेड मैपिंग इनेबलिंग ओशियन एक्शन। इस थीम के साथ ये मनाया गया, जो कि महासागर तल की सटीक मैपिंग के महत्व को उजागर करता है। हाइड्रोग्राफी क्या है? समुद्र, नदियों और झीलों की गहराई, स्थल आकृति जैसे भौतिक गुणों का अध्ययन, यह है आपका हाइड्रोग्राफी, जिसका उपयोग सुरक्षित नौवहन, तटीय प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? तो ये आपका करने वाला है इंग्लैंड। इसका आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इसमें 12 टीमें भाग लेंगी। ये अब तक का सबसे बड़ा महिला टी20 विश्व कप होगा, जिसमें महिला क्रिकेट के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को यहाँ दर्शाया गया है। अब इसका जो पिछला टूर्नामेंट था 2024 में, वो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। ये उनका पहला खिताब था, यानी पहली जीत थी। और 2024 में जो इसका आयोजन आपका बांग्लादेश में होना था, वो किसी राजनीतिक कारणों के चलते वहां ना होकर आपका यूएई में इसका आयोजन कराया गया था। और ये आपका 10वां महिला टी20 विश्व कप 2026 होगा, जिसकी जो है आयोजन आपका इंग्लैंड कर रहा है। ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन के का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सिंधु या फिर ऑपरेशन सागर? तो ये है आपका ऑपरेशन सिंधु, जो भारत सरकार ने चलाया है। भारत सरकार ने ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति में ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की 18 जून 2025 को। ठीक है, और ये अभियान आपका ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस अर्नाला को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड, कोची शिपयार्ड, मुंबई नौसेना डाक या पोर्ट ब्लेयर? तो ये आपका किया गया है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड। 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में आईएनएस अर्नाला को औपचारिक रूप से कमीशन किया, मतलब कि सौंप दिया। भारत का पहला
एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC है। यह जहाज ASWSWC वर्ग के 16 जहाजों की श्रृंखला में पहला है। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में कमीशन किया गया या उनकी उपस्थिति में इसे सौंपा गया। और जो आपका INS अर्नाला है ये 100% स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और साथ ही 80% से ज्यादा जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है बनाने में वो आपका स्वदेशी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टैग वार्षिक पास योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की? निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह? तो ये घोषणा की थी आपकी नितिन गडकरी ने। यहाँ बी होगा और ये होगा आपका सी। भारत सरकार ने 18 जून 2025 को 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया, जो सिर्फ आपकी पर्सनल कार, जीप या वैन जो कि गैर व्यवसायिक वाहन है उनके लिए होगा। ये योजना आपकी 15 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी और पूरे 1 साल या 200 ट्रिप तक ये वैध होगा। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। और इस योजना को राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI या मोर्थ की वेबसाइट के माध्यम से सक्रिय या एक्टिव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जून, 15 जुलाई, 5 जून या फिर 10 दिसंबर? तो ये आपका मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी यानी कि जो दूसरे देशों से आए लोग हैं उन्हें शरण देना। अब जो इसकी 2025 की थीम रही वो है आपकी शरणार्थियों के साथ एकजुटता, और इसे चलाने का उद्देश्य वो है आपका शरणार्थियों के जीवन, संघर्ष और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास जैसी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दिलाना। ये इसका उद्देश्य है। अब ये जो आयोजन है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNHCR करती है। और इस दिवस की पहली बार मनाया गया वो 20 जून 2001 को 1951 की शरणार्थी संधि की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 21 जून, 5 जून या फिर 15 अगस्त? तो ये आपका मनाया जाता है 21 जून को, जो कि आज ही के दिन ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को 21 जून को मनाया गया, जिसकी थीम रही आपकी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और ये इसकी 11वीं वर्षगांठ है। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में UNGA में प्रस्ताव रखने के बाद हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने इसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये थे आज की क्लास के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।